अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एंजाइम्स के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम समझने जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम जो है वो किस तरह काम करता है, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो इस लेक्चर को आपने जो है वो बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है, क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे जिनके आपने कमेंट सेक्शन में जवाबात देने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जो कि आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब देखो भाई, क्या है? एंजाइम है। एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या होते हैं? जुड़ते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है? ये सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है ना, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और ये क्या बनता है? ये बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में जुड़ गए, इसका नाम रखा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम क्या करता है? केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाता है और इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। क्या कर देता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो अब ये कहलाता है एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये पहले था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अब ये बन चुका है एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट बन गया। अब फिर जाकर एंजाइम जो है वो अलग हो जाता है और प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाता है। अब इस पूरे केमिकल रिएक्शन को अगर गौर से देखें तो एंजाइम्स जो हैं वो बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन क्या रहता है? सेम रहता है। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है? ये सबस्ट्रेट जो है वो क्या होता है? प्रोडक्ट में जाकर क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने कहा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइड पे अटैच हो जाता है एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। दैट सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है बट रिमेन अटैच विद एंजाइम। प्रोडक्ट बनने के बाद भी क्या होता है? वो उसके साथ अटैच होता है एंड फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहलाता है। एंड देन प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, और प्रोडक्ट बनने के बाद ये प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव साइड से क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। और फिर अहम बात, द क्वांटिटी एंड शेप ऑफ एंजाइम रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। क्वांटिटी और इसकी जो शेप होती है, एंजाइम की क्वांटिटी और इसकी जो शेप होती है वो क्या रहती है? रिमेन सेम, सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद जो है उसकी क्वांटिटी और इसकी शेप क्या रहती है? सेम रहती है। फिर हमने कहा आगे, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम टू मॉडल्स वर प्रेजेंटेड। अब अगर एंजाइम की अगर हम बात करने जा रहे हैं ना, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, दो मॉडल पेश किए गए हैं कि एंजाइम किस तरह काम करता है। सबसे पहला मॉडल हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल, जो हम पढ़ने जा रहे हैं और आज की ही इस लेक्चर में सेकंड मॉडल को भी पढ़ने जाएंगे। तो लॉक एंड की मॉडल, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। एमिल फिशर प्रपोज लॉक एंड की मॉडल। एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो लॉक और की मॉडल जो है वो सबसे पहले पेश किया। नाम से ही अंदाजा हो रहा है, लॉक का मतलब ताला, की का मतलब चाबी। तो लॉक और की मॉडल में ये बताया गया है कि जैसे ताले को अगर हमें खोलना है तो उसके लिए क्या चाहिए होती है? एक पर्टिकुलर चाबी की जरूरत होती है। सेम इसी तरीके से कह रहा है कि एक अगर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है उसके लिए भी क्या होता है? चाबी की तरह एक मखसूस किस्म का क्या होगा? एंजाइम चाहिए होता है। अब देखो क्या कह रहा है, a particular enzyme act on a particular substrate like particular lock can be unlocked by a particular key। अगर ताला मुझे खोलना है तो किसी भी चाबी से तो नहीं खुलेगा, एक मखसूस चाबी होगी। तो यहाँ सेम ये कहना चाह रहा है, a particular enzyme act on a particular substrate। एक पर्टिकुलर एंजाइम, एक मखसूस सबस्ट्रेट पर जाकर क्या करता है? एक्ट करता है। लाइक पर्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक बाय अ पर्टिकुलर की, एक मखसूस लॉक जो है वो एक मखसूस चाबी से क्या होता है? खुलता है। नॉट दिस थ्योरी डिपेंड अपॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल। ये थ्योरी बता रही है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान फिजिकल कॉन्टैक्ट होना क्या है? जरूरी है। तो ये तो सिर्फ स्टेटमेंट थी। आइए अब मैं आपको डायग्राम से इसका जो है वो पूरा मैं आपको समझाता हूँ कि अब देखें, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। अब सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जाके क्या हुआ? इसके साथ अटैच हुआ।
सबस्ट्रेट जाके क्या हुआ, इसके साथ जाके अटैच हुआ। जैसे होता है ना, देखो ये चाबी है, ये ताला है, इसके साथ फिक्स हो गया इस शेप पे, और ये देखो ये चाबी है, ये ताला है, इस जैसी शेप थी तो जाके फिट हो गया, ये फिट हो गया। और सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट थे दोनों, ये एंजाइम था। अब बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट जो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। स्टार्टिंग का जो मैंने बताया ना इंट्रो, वो सेम रहेगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट बनने के बाद देखो कलर चेंज कर दिया ना, ये अभी देखो सबस्ट्रेट है। मैंने आपको समझाने के लिए इसके ऊपर कलर कर दिया है। आप एग्जाम में कलरफुल चीज़ें ना कीजिएगा, पेंसिल से शेड दीजिएगा। तो ये क्या था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था। अब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट बनने के बाद फिर ये क्या हो गया, अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया और ये प्रोडक्ट अलग हो गया। तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट बनने के बाद इससे क्या होता है, अलग हो गया। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताते हैं। द एक्टिव साइड ऑफ ईच एंजाइम हैज अ डिस्टिंक्ट शेप, रिजिड and distribution of charge which is complementary to its substrate like lock and key। हमें कहा जा रहा है कि एंजाइम की जो एक पर्टिकुलर साइड होती है जिसे कहते हैं एक्टिव साइड, और ये क्या होती है, रिजिड होती है। रिजिड का मतलब हार्ड। ये ताला और चाबी नरम तो नहीं होता ना, हार्ड होता है ना। तो सेम यहाँ इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की जो शेप है वो क्या है, रिजिड है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट के मुकाबले में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मिरर इमेज है। सबस्ट्रेट की जैसी शेप होगी वो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और उसकी शेप जो होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी। मिसाल के तौर पर टू इट्स सबस्ट्रेट लाइक लॉक एंड की, चाबी और ताले की तरह। वेयर अ लॉक अलाउ वेरी फ्यू कीज टू फिट इन, जहाँ लॉक में बहुत कम चाबियाँ होती हैं जहाँ फिट होती हैं। सिमिलरली एंजाइम्स अलाउ अ फ्यू कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स टू फिट इन। सेम इसी तरीके से एंजाइम्स जो होते हैं वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री यानी मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी को फिट होने देता है एंड रिएक्ट, और उसी के साथ रिएक्ट करता है, वाइल रिजेक्टिंग इवन फेयरली सिमिलर मॉलिक्यूल्स, और उससे मिलते जुलते बहुत से मॉलिक्यूल को रिजेक्ट भी करता है। बिल्कुल पर्टिकुलर शेप वाला होता है, उसी को सिर्फ फिट होने देता है और उसी के साथ रिएक्ट करता है। दीज एंजाइम वर्क इन एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, कैटेलाइज ओनली वन सबस्ट्रेट, और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो बिल्कुल मखसूस होते हैं और सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करते हैं, एक ही तरह के सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करने की क्या रखते हैं, ये सलाहियत रखते हैं। तो एग्जाम में भी बिल्कुल आपने एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना है, इसी तरीके से आपने डायग्राम बना के आना है। आइए अब हम बढ़ते हैं मॉडल नंबर 2 की तरफ। ओके, मैकेनिज्म में हमारे पास जो सेकंड मॉडल है उसका नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल जो साइंटिस्ट ने पेश किया था उसका नाम है कॉशलेन। कॉशलेन प्रोपोज another model with the name of induced fit model। induced fit model के नाम से उसने एक मॉडल पेश किया था। उसमें क्या कहा जा रहा है, अब देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। भाई लॉक एंड की थ्योरी में कहा था कि एंजाइम की जो शेप है वो रिजिड है, जबकि इसमें कह रहा है कि एंजाइम की जो शेप है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। एंजाइम की शेप जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइड। सबस्ट्रेट जैसे ही उसके साथ अटैच होता है, एक्टिव साइड की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। देखो सबस्ट्रेट है, इसके साथ अटैच होता है और एंजाइम की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो भाई सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ, बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसमें क्या हुआ, चेंज इन शेप एस सबस्ट्रेट बाइंड। सबस्ट्रेट जैसे ही बाइंड हुआ, ये एक्टिव साइड देखो पहले छोटा सा करा था, लेकिन जैसे ही अटैच हुआ ये क्या हो गया, दब गया, वही शेप चेंज हो गई। अब क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और एंजाइम ने अपना काम किया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, देखो कलर चेंज करने की वजह ये थी, ये पहले सबस्ट्रेट था, अब कलर चेंज कर दिया मतलब प्रोडक्ट बन गया। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना और अब ये प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट लिविंग एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। तो अब देखिए भाई जैसे ही प्रोडक्ट लीव हुआ, दोबारा से उसकी शेप क्या हो गया, चेंज हो गई। भाई पहले शेप ऐसी थी, अटैच हुआ, ये एक्टिव साइड की शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। और ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से ज़्यादा इफेक्टिवली क्या करता है, काम करता है। जैसे ही प्रोडक्ट इसको लीव कर गया, दोबारा से इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए इस मॉडल में क्या कह रहा है, व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम, एंजाइम के साथ अटैच होता है, इट इंड्यूस चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, एंजाइम के स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है। दिस चेंज एनेबल्स द एंजाइम टू परफॉर्म द कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली। और ये जो शेप में जो तब्दीली आती है, भाई जैसे ही सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होता है, उस एंजाइम के स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है, और ये जो तब्दीली होती है वो एंजाइम को ज़्यादा इफिशिएंटली अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी यानी रिएक्शन को स्पीड अप करने में क्या करती है, मदद देती है।
अब आइए एक्सप्लेनेशन जो डायग्राम में बताया, इट्स मीन अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, एक्टिव साइट क्या है, फ्लेक्सिबल है। द चेंज इन एक्टिव साइट अकर ड्यूरिंग कैटालिटिक रिएक्शन, कैटालिटिक रिएक्शन के दौरान एक्टिव साइट की शेप में जो है वो तब्दीली आती है। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, और यही जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है जो सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में ज़्यादा इफिशिएंटली क्या करता है, परफॉर्म करने में मदद देता है। तो यहाँ जाके ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। आइए इसके कुछ पॉइंट्स की तरफ आते हैं। आज के इस लेक्चर के सवालात। लॉक एंड की मॉडल वॉज प्रपोज बाय, लॉक और की मॉडल जो है वो किस साइंटिस्ट ने जो है वो पेश किया, आपने बताना है। कॉशलेन प्रपोज डैश, कॉशलेन ने कौन सा मॉडल पेश किया था, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एंजाइम इज, कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम कैसा है, आपने वो बताना है। एंजाइम किस तरह रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, इस तरह आपने बताना है। और अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल एंजाइम इज, इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम क्या है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, आपने ये बताना है। तो ये 4 सवाल हैं आज के इस लेक्चर से रिलेटेड, जिनके जवाबात आपने कमेंट सेक्शन में हमें देने हैं। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।